नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ दिन पहले हमने जो भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य थे कि किस खनिज का उत्पादन किस राज्य में ज़्यादा हुआ, कहाँ पर उस खनिज के भंडार ज़्यादा है, उस पूरी लिस्ट को कवर किया था। जो आपके आर्थिक समीक्षा है 2023-24 के, उसके अनुसार अगले एक साल तक आपको वही डेटा पूछा जाता रहेगा। आज के वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के जो कृषिगत उत्पादक राज्य है, यानी कौन सी कृषि का कौन सी चीज का उत्पादन किस राज्य में ज्यादा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख उत्पादक राज्य आपसे पूछे जाते हैं, जैसे चावल का उत्पादन कहां हुआ, मक्के का कहां पर हुआ, गन्ने का कहां पर हुआ, गेहूं का कहां पर हुआ, इस तरीके से। तो एक छोटा सा वीडियो है, इनको कवर करेंगे। साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा इनसे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता सकूं, जो करंट अफेयर के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके को भी मजबूत यहां पे कर सके। अगर आपने इस हमारी सीरीज की जो करंट अफेयर की सीरीज है, इसकी जो पहली वाली क्लास थी उसको नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगले 2 दिनों के अंदर आपको इसी चैनल पर जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसका एक डिटेल्ड वीडियो ऑल इंडिया बेस्ड यहां पर मिल जाएगा, जिसमें हम किस राज्य में, कितने राज्यों में कैसी बढ़ोतरी हुई है, भारत में कैसा प्रदर्शन रहा है, उन पूरे आंकड़ों को यहां पर सिंपल और सरल तरीके से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले एक छोटी सी जानकारी को यहां पर देख लेते हैं। कई बार यह क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की 54.6% आबादी कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहां पर फसलों के बारे में जानेंगे कि किसका उत्पादन किस राज्य में हुआ है ज्यादा। सबसे पहले आती है हमारे पास कुल खाद्यान्न। देखिए, कुल खाद्यान्न यानी ये जो पूरी हमारी चीजें हैं, इसका अगर हम ओवरऑल के मामले में देखें तो कुल खाद्यान्न के मामले में नंबर 1 पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश है और फिर हमारा पंजाब आता है। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न में सबसे आगे कौन है? यूपी, ये नंबर 1, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 3। टॉप 3 जिले राज्यों को हमने लिखा है ताकि आपको अगर क्रम लगाने को भी आता है तो आप उसको लगा सकें। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किस राज्य में हुआ है 2023-24 की अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट डेटा है 2023-24 के दौरान सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य हमारा कौन रहा? तेलंगाना रहा। ध्यान रखना, इसी में बहुत बड़ा ये चेंज हुआ है। अभी तक देश में सबसे ज्यादा चावल कहां होता था? पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2023-24 के दौरान पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है तेलंगाना ने। नंबर 1 पे तेलंगाना रहा, नंबर 2 पर यूपी रहा, बंगाल जो था वो नंबर 3 पर यहां पर पहुंच गया। ठीक है, चावल की बात करें तो इसको लेकर के 1-2 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, जैसे भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल का मतलब भारत के अंदर जितनी भी कृषि योग्य भूमि है, सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक चावल ही उगाया जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा कहां है? तेलंगाना के अंदर। दूसरी चीज, इस बात को ध्यान रखना, 2 राज्य हमारे पास ऐसे हैं जहां पर साल में तीनों ऋतुओं में, यानी तीनों जो फसल ऋतु हमारी होती है, रबी की फसल ऋतु, खरीफ की और जायद फसलें, तीनों में उगाया जाता है चावल। 2 राज्य ऐसे हैं, एक तमिलनाडु और एक हमारा बंगाल। बंगाल में जो चावल को अलग ऋतुओं में उगाया जाता है, यानी उसकी जो 3 किस्में हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बंगाल में चावल की 3 ऋतु हमें किस्में पाई जाती हैं, एक है ओस, एक है अमन और एक है बोरो। ये क्या है? ये बंगाल के अंदर होने वाली चावल की किस्में हैं। ठीक है, अगला है गेहूं उत्पादन। गेहूं उत्पादन में टॉप पर कौन रहा है? चावल में तेलंगाना, और गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर कौन रहा है? यूपी रहा है। ठीक है, यूपी के बाद मध्य प्रदेश और फिर पंजाब इसमें शामिल है। ठीक है, गेहूं की बात करें, हरित क्रांति जब भारत में हुई थी, हरित क्रांति के बारे में हमने विस्तार से हमारा जो सेकंड चैनल है जीके ट्रैकर, उसके ऊपर बात करी है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अलग अलग प्रकार की क्रांतियों के बारे में। उसमें हमने जाना था हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा जो असर हुआ था वो गेहूं की फसल पर ही हुआ था। ठीक है, गेहूं उत्पादन में शीर्ष राज्य यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर पंजाब इसमें शामिल है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाजों में आपका जो ज्वार, बाजरा, रागी होता है, ओवरऑल ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं।
इन अनाजों में, मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। भारत में 2018 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया गया और भारत के अनुरोध पर जो कृषि एवं खाद्य संगठन है उसने 2023 को मोटे वर्ष अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था। ठीक है, जो मोटे अनाज है यह सबसे ज्यादा कहां उगाया गया? राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है हमारा दाल उत्पादन। तो दलहनी फसलें यानी दालों के उत्पादन में टॉप पर कौन रहा? सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर राजस्थान में होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार की दालें आती है, ओवरऑल दालें जिसमें अरहर शामिल है, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, ये सारी दालें शामिल हैं। इनके ओवरऑल उत्पादन में सबसे ज्यादा कहां होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला है मक्का। मक्का के उत्पादन में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? मक्का के उत्पादन में टॉप पर कर्नाटक रहा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश यहां पर शामिल है। ठीक है, तो भारत में मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, फिर महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश। मक्का किस देश का मूल पौधा माना जाता है? तो ध्यान रखना, मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। भारत में मक्का लाने का श्रेय किसको जाता है? भारत में मक्का लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, अगला है ज्वार। ज्वार उत्पादन में शीर्ष पर महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान और कर्नाटक। ज्वार एक प्रकार का मोटा अनाज है। ओवरऑल में तो राजस्थान टॉप पर है मोटे अनाजों में, लेकिन अगर हम उनके अंदर भी जाकर देखें डीप में, तो जो ज्वार है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको कहा भारत की जो प्रमुख फसल है वो चावल है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में यह होता है। दूसरे नंबर पर जाहिर सी बात है कौन आएगा? गेहूं आएगा। नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर आता है ज्वार। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ज्वार उत्पादन में टॉप पर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और फिर कर्नाटक। बाजरा की बात करें, मोटा अनाज है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? राजस्थान, उसके बाद यूपी और फिर हरियाणा। चना की बात करें, चना उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। अरहर दाल की बात करें, अरहर दाल जो है इसके उत्पादन में टॉप पर कर्नाटक शामिल है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश शामिल है। जो अरहर है इसका जन्म स्थान किसको माना जाता है? इसका जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगला है कुल तिलहन उत्पादन में टॉप पर। जो कुल तिलहन है यानी तिलहन की हमारी जो फसलें होती हैं जिनसे तेल आदि प्राप्त होता है, जैसे सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, इनमें ओवरऑल की बात करें तो नंबर 1 पे आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश और फिर आता है गुजरात। ठीक है, इन तिलहन की फसलों में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तिलहन की फसलों में सबसे प्रमुख फसल भारत में मूंगफली है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सरसों की बात करें, सरसों के उत्पादन में तो ओवरऑल तिलहन तो हमने देख लिया, इसमें राजस्थान है, लेकिन इसके अंदर भी जाकर अगर हम देखेंगे तो सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, फिर यूपी, फिर एमपी। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन एमपी में होता है, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान में होता है। ठीक है, मूंगफली की बात करें, इसको लेकर बहुत बार पेपर में आया है। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगली जो तिलहनी फसल है वो सूरजमुखी है। सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर हरियाणा में और फिर उड़ीसा में होता है। ठीक है, कपास की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा कपास कहां होता है? ये गुजरात में है। ठीक है, जो कपास है हमारा भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गुजरात में। क्वेश्चन बनता है कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए या कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है? तो आप कहेंगे काली मिट्टी। ठीक है, जो ये कपास है इसे सफेद सोना भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, जो कपास है यह भारत का ही एक देशी पौधा माना जाता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जूट की बात करें, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बंगाल में। ठीक है, फिर बिहार है और फिर असम में इसका उत्पादन होता है। गन्ने की बात करें तो गन्ना भारत की प्रमुख नगदी फसल है। नगदी फसल वो फसलें होती हैं जिनका खेती जब कोई किसान करता है, जिनको बोता है, वह उसे अपने प्रयोग के लिए नहीं मार्केट के प्रयोग के लिए करता है। ठीक है, गन्ना ज्यादातर जो किसान उगाते हैं वो खुद के लिए नहीं उगाते हैं, उसे मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं। तो गन्ना भारत की एक प्रमुख नगदी फसल है।
इसके उत्पादन में नंबर 1 पर यूपी है, फिर महाराष्ट्र है और फिर कर्नाटका आता है। अंत में तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, फिर कर्नाटक में और फिर आंध्र प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी फसलें जिनको लेकर सवाल बनते रहते हैं। मैंने कोशिश करी उनके साथ साथ आपको कुछ अतिरिक्त बातें स्टैटिक जीके से रिलेटेड बता सकूं ताकि आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, 18वीं वन रिपोर्ट आपको अगले 2 दिन में इस चैनल पर मिल जाएगी। साथ में बहुत जल्द एडुटेरिया का जो वार्षिकी अंक है उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।